मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। आज देश में तीजा चरणનું मतदान है। गुजरातनी વધેલી 25 से 25 सीटों पर आज मतदान થવાનું છે। હું ગુજરાતની જનતાને અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટરને અપીલ કરવા માંગુ છું કેવી સરકાર માટે આપણે સૌ વોટિંગ કરીએ જે દેશને સ્થિરતા આપે, સુરક્ષા આપે, સમૃદ્ધ બનાવે, ગરીબીનું સંપૂર્ણ ઉન્મૂલન કરે અને વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતની રચના કરે। એક એવી સરકાર આપણે ચૂંટીએ જે સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક ક્ષેત્રમાં ભારત નંબર 1 બને એવી સરકાર અને એવા પક્ષ માટે આપ સૌ વોટિંગ કરો એવી મારી આપ સૌને અપીલ છે। લોકશાહીના આ મહોત્સવમાં સૌ ગુજરાતીઓ દર વખતની જેમ રંગે ચંગે ઉત્સાહથી ઉમંગથી ભારી સંખ્યામાં વોટિંગ કરે અને અંતે આપનું વોટિંગ જ ભારતના વિજયનું કારણ બનશે એનો મને વિશ્વાસ છે। વંદે માતરમ। ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, उनसे वो यहाँ पर लोगों से वोटों की अपील करने के साथ साथ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात मीडिया के सामने रखने के बाद, लोगों का अभिवादन करने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के मताधिकार का प्रयोग करें। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से रवाना हो रहे हैं। पीछे उनकी पत्नी बैठी हुई है, परिवार के बाकी लोग बैठे हुए हैं। और अब यहाँ पे देखिए तो 11 राज्य है, 93 सीटें, लगातार वोटिंग हो रही है। आपको पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी महा कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है।
तीसरा चरण है मतदान का 2024 लोकसभा चुनाव, और आपको बताएं उन्हीं में से एक सीट पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, आगरा में मैं मौजूद हूं, और आगरा से बीजेपी ने एक बार फिर एसपी सिंह बघेल पर अपना दांव लगाया है। आपको बताऊं कि मैनपुरी से सुहेल हमारे साथ है, अनामिका इस वक्त गांधीनगर से है, जहां पर कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ साथ सत्य विजय हमारे साथ विदिशा से है, वैभव ग्वालियर से है। आज बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, उनकी किस्मत भी दांव पर है और साथ ही वोटिंग का भी दिन है। तो एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक बार आपको बताऊं कि आगरा में मौजूद हूं और वोट दे दिया, आप दिखा रहे थे अपनी लिस्ट। हाँ, सबसे पहले जाकर सुबह पहला वोट अच्छा, यहाँ पर माहौल किसका है? बीजेपी का। मुद्दे क्या हैं आप लोगों के यहाँ पर? दिक्कतें हैं कुछ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो बहुत कम ही लोग होंगे जिन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। बढ़िया माहौल, बढ़िया चल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं सब काम हो रहे हैं, विकास हो रहा है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्र हित में बात होगी, राष्ट्र हित में ही वोटिंग हो रही है। यहाँ देश हित में हो रही है वोटिंग। देश हित में हो रही है, राष्ट्र हित में। आपका नाम क्या है सर? उपेंद्र जगवानी। वोट दे दिया आपने? देने जा रहे हैं। देने जा रहे हैं, तो आप अकेले जा रहे हैं पूरे परिवार को लेकर? पूरे परिवार को, विद फैमिली। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुबह सुबह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला है और उन्होंने वोटिंग के साथ साथ एक बार फिर वोट अपील की है, जैसा कि अलग अलग चरणों में वो करते रहे हैं। तीसरा चरण है और उन्होंने खुद आज मतदान किया और उन्होंने कहा सबसे बड़ा दान मतदान, तो इसीलिए आज घरों से निकले, मतदान कीजिए। अम्मा जा रही वोट देने? जब मिल जाए पर्ची से चले जाने। अभी पर्ची नहीं मिल रही है, दे क्यों नहीं रहे हैं? देख रहे हैं भाई, पर्ची नहीं मिल रही बहुत लोगों की। यहाँ बहुत विसंगतियां हैं, कई लिस्टों में इधर उधर गड़बड़ हुई है और प्रशासन को हमने समय समय पे याद भी दिलाया है कि इसको समय रहते हुए पर्चियों का, क्योंकि हम लोग जो शुरू से इस काम को देखते हैं, बहुत दिक्कतें होते हैं और बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन एक जो है हमारे पास ऐप है, उसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक लोगों को हम मतदान करा सकें। अच्छा, आपकी भी नहीं मिल रही पर्ची? हाँ, मिल गई है। हाँ। तो आप जल्दी से मतदान के लिए जाएंगे। देखिए आगरा, देखिए मैं सीधे अनामिका के पास जा रही हूँ क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं गांधीनगर में। आज सुबह प्रधानमंत्री की तस्वीर आपने देखी। अनामिका जरा बताइए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं वहां पर। देखिए बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, इसी पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। ये नारायणपुरा जो जोनल ऑफिस बनाया गया, ये पोलिंग बूथ है और अमित शाह अपने परिवार के साथ यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। भारी सिक्योरिटी फोर्सेस देख रहे हैं आप। इसके अलावा जो तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर अंदर पहुंचे हुए और उनके बाहर भी यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनका भारी जमावड़ा है। हालांकि सुबह 7 बजे के बाद से यहाँ पे जो वोटर्स है वो पहुंच रहे हैं और दरअसल बीजेपी का टारगेट भी इस बार यहाँ पर गुजरात में यही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए और जो जीत का मार्जिन है बीजेपी के प्रत्याशियों का वो 5 लाख के पार पहुंचे। ठीक बगल में महाकाल का मंदिर भी है, कामेश्वर महामंदिर भी है, भगवान भोलेनाथ का, जहाँ पे अमित शाह पूजा पाठ भी करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले वो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। कुछ लोग वोट करके आ भी रहे हैं। आपने वोट कास्ट कर दिया? आपने वोट कास्ट कर दिया अपना? हाँ, कर दिया। अमित शाह जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, हो गई। हाँ जी। आपके मुद्दे क्या रहे वोट कास्ट करने को लेकर? हैं? आपके वोट कास्ट करने के लिए मुद्दे क्या रहे? मुद्दे तो क्या है, पब्लिक जागरूक हुए, उसके लिए यही है ना कि मतदान करे। विकास हुआ है गुजरात में? कुछ काम बहुत बढ़िया विकास हुआ है सारे इंडिया में। हाँ, ठीक है। आप लोगों ने वोट कास्ट कर दिया अपना? हाँ, जरूर से। ये रहा गांधीनगर सीट पर अमित शाह चूंकि यहाँ से प्रत्याशी है, तो जो यहाँ के वोटर हैं इनके चेहरे भी आज खिले हुए हैं। आपके लिए मुद्दे क्या है विकास के? Coffee, at least there is a lot of development in India. At least they have taken a excellent, at least initiative. At least they have given the many houses to the at least the poor people, all the water connections, all the infrastructure development, and mostly at least as an Indian, at least now we get a respect in the outside world, and that is the best part of it. And that is a remarkable work has been done by the present government. देश के गृह मंत्री अमित शाह आपकी सीट से प्रत्याशी हैं, सांसद भी आपके हैं। किस तरीके से उम्मीदें आप लोगों के विकास को लेकर और क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी है? कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारा यहाँ पे। भाजपा का ही रहेगा पलड़ा भारी, ऐसा तो लग ही रहा है। ऐसा लग रहा है? हाँ, लग रहा है। ठीक है, आप बताइए आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पे वोट डालने को लेकर? एज अ यंगस्टर आई फील कि हम लोगों को बेसिकली अभी तो डेवलपमेंट की ज़रूरत है और हो भी रहा है, अच्छे से हो रहा है। सो वी बेसिकली एज अ यंगस्टर वी थिंक दैट हमारे देश को अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़ मिले, एजुकेशंस मिले,
या फिर एम्प्लॉयमेंट मिले, ये सारी चीज़ें अभी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज बेरोज़गारी इट्स लाइक सभी देशों में है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हमें दिख रहा है कि अभी हमारा देश प्रगति के आगे जा रहा है। सो वी थिंक दैट नेशन इज गेटिंग चेंज। अच्छा, लेकिन देश के गृह मंत्री भी गुजरात से, प्रधानमंत्री भी गुजरात से, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने वोट भी कास्ट किया, लोगों से अपील भी की। कैसा लगता है आप लोगों को जब आप गृह मंत्री अमित शाह जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, सब परिवार पहुंचे हैं। अनामिका आपको वो तस्वीरें दिखा रही थी। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, नीलू रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में, संजीव कौशिक जी हैं, दुष्यंत नागर जी हैं। सिद्धार्थ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आज महत्वपूर्ण है, तीसरे चरण की वोटिंग है, और आज मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा सीटें, यानी कि लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर लोगों ने आज शाम तक अपना मत दे देंगे। ऐसे में दावे दोनों तरफ से होंगे, लेकिन आपका आकलन आज तीसरे चरण की वोटिंग पर, सिद्धार्थ? देखिए श्रद्धा जी, हम देख पा रहे हैं देश भर में जो एक मूड बन रहा है, जो प्रगति की राह पर भारत है, जिसको देश की जनता आगे बढ़ाना चाहती है, और जिस प्रकार का कंफ्यूजन, जिस प्रकार का तुष्टीकरण, जिस प्रकार का पाकिस्तान प्रेम तक विपक्षी पार्टियां दिखा रही हैं और उनके नेता दिखा रहे हैं, जनता के पास चॉइस सामने है, बिल्कुल क्लियर है। जनता देख रही है कि क्या हमको उनको वोट देना है जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई है, या फिर हमें उनको वोट देना है जो कहते हैं कि भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी, भारत के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत के लिए हमारी विश्व भर में साख वो सबसे जरूरी है। देश की जनता देख पा रही है कौन सबका साथ सबके विकास की बात कर रहा है और कौन अपने मैनिफेस्टो में तक लिख दे रहा है कि तुष्टीकरण की सभी हदों को पार करके हम संपत्ति पर भी नजर गड़ा सकते हैं। देश की जनता आज मजबूत नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व जो पुनः तीसरी बार भारत को एक महाशक्ति बनाने की इस यात्रा में आगे बढ़ाता रहेगा, उसको चुनने के लिए अब अपना मतदान करने जाएगी। और मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से, जिनके भी यहाँ पर आज वोटिंग है, सबसे आग्रह करता हूं कि हम भारी से भारी संख्या में आकर के अपने मत प्रयोग करें। इस महापर्व में हम लोग भी शामिल हों और अधिक से अधिक मतदान करके हम देश को मजबूत करने का काम करें। और इस वक्त हम लगातार आपको दिखा भी रहे तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट कास्ट किया है। बहुत महत्वपूर्ण दिन और हर किसी को, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नीलू रंजन जी जुड़ गए हैं। नीलू रंजन जी, आप तस्वीरें देख रहे हैं, पहले आपने प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखी, अब आप गृहमंत्री की तस्वीरें देख रहे हैं। दो चरणों में बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक जो मतदान प्रतिशत था वो नहीं आया। अब